Hey, hi. Welcome to Candid Interview. Learn to turn challenge in possibility. So today we have the persons who have experience around 25 years. 25 years एक कोई छोटी सी जर्नी नहीं होती, वो बहुत बड़ी जर्नी होती है. तो लाइक आई रिक्वेस्ट हिम एज अ फ्रेंड कि आप आइए मेरे चैनल पे एंड गिव द इंटरव्यू, जिससे इन इंडिया के जितने एंटरप्रेन्योर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो कुछ सीख सके. और इनसे मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सका हूँ, एक अच्छा और सच्चा एंटरप्रेन्योर बन सका हूँ. सो एज अ प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ गुरु फॉर एवरी सोल्यूशन. एंड जिनका 25 years से एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाइक ही इज अ फाउंडेड VS नेचर केयर एज वेल एज महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी. Last for 25 years he is a practicing as a sexologist. Welcome sir to my channel. एंड वेलकम टू आपने थोड़ा सा अपना अनमोल समय निकाला इस पेंडेमिक सिचुएशंस में. आज कोविड-19 के वजह से सभी लोग लॉकडाउन हो चुके हैं अपने घर में. सो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी एम्प्लॉयज़, काफ़ी डिप्रेशन माहौल चल रहा था, माहौल चल रहा है इनफैक्ट. पहले ऑलरेडी मार्केट में सिचुएशन कंडीशन थोड़ी सी डाउन चल रही थी, ऊपर से ये कोविड-19 आने के वजह से माहौल और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है सबके लिए. सो इसके अंदर फिजिकल मेंटल हेल्थ का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आप इसमें 25 ईयर्स से इसी में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे ये फील हुआ कि आपसे अच्छा सॉल्यूशंस और किसी से मिलना मुश्किल था. तो मैंने आपको इनके मेरे चैनल में आने को कहा और आप थैंक्स टू आपने अपना अनमोल समय दिया. So sir, my questions to you is how to overcome from this situations. जैसे आज अभी सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट चल रही है हर एम्प्लॉयज के लिए, हर एंटरप्रेन्योर्स के लिए. सो ये टाइम का कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उनको? Yes. Thank you, Nirlep, for inviting me on this. And first of all, I'll really appreciate your efforts. Whatever you are doing is a good thing. And I've seen you're doing the digital marketing from last so many years, and you're flourishing like anything. And your establishment is also like बहुत कुछ तारीफ करने जैसी है कि आपने पिछले 15 साल के अंदर जो तरक्की की है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करने जैसी है. आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सर. आपने जो पूछा जैसे कि अभी आज की तारीख में जो सिचुएशन चल रही है, जैसा कोविड-19 की वजह से लोग का आज लॉकडाउन हो चुका है और जो हम लोग घर में बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा हम लोग बोलते हैं. लेकिन मेरा कहना ऐसा नहीं है. मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग जो टाइम निकाल रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं. आज पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं और उसमें भी अपना टाइम निकलने के बाद ये जैसे भी हार आएगी हम लोग इसके बाद आएगा. कोविड-19 ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं जिसमें हम लोग तोड़ नहीं सकेंगे या चढ़ नहीं सकेंगे. एक समय है, बुरा वक्त अभी आ गया है. थोड़ा डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद वो चेंज होने वाला है. क्योंकि कोई भी आज तक इंडिया में जितनी बार भी हमने देखा है इतने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इंडिया पे आए, अपने देश पे आए, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकले और बहुत अच्छे करें. जैसे अगर आप ये देखोगे ये सेम सिचुएशन 1918 में भी थी. उस वक्त ये सिचुएशन होने के बावजूद भी 1918 के बाद हम 100 साल के अंदर इतनी तरक्की कर चुके हैं कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते. सिमिलर वे आज हम लोग 2020 में है, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, टेम्पररी ये प्रॉब्लम फेस होगा, उसके बाद में हम लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद इससे 100 गुना ज्यादा तरक्की करेंगे, इतना मुझे यकीन है. दूसरा सवाल है, इस वक्त ये सिचुएशन में स्ट्रेस आने का सवाल बहुत ज्यादा है. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग घर में बैठे आराम कर रहे हैं, ये सो रहे हैं. सोने से अच्छा है, मैं ये समझूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को चेक करने का, अपने आप को इस माहौल में अपने आप को अपडेट करने का. अगर आप सही ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करो तो आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, या फिर आपका जो भी कुछ रह चुका हो, जो आपसे छूट चुका है, उसको आप पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आने वाले कल को फेस कर सकोगे. वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा. अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, दिन भर में हम लोग जो काम कर रहे थे, ये इतने सालों से हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने पास अपने आप को अपडेट करने के लिए या डेवलप करने के लिए कुछ समय नहीं था. हो सकता है कुदरत ने हमें ये टाइम दे दिया है जो अपने आप को रिशेड्यूल करने के लिए, एक वापस से रिकनेक्ट करने के लिए. आज इतने टाइम जो हमने कुछ सीखा नहीं था, तो शायद हो सकता है जितना सीखा था वो इतना इनफ हो गया था. अब उसके बाद में और नया कुछ सीखना पड़ेगा
टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा और ये जो माहौल है उसके साथ में अप टू डेट होना पड़ेगा. So ये हम समझते हैं कि दिस इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अप. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो सर, जैसे आपने राइटली कहा कि लाइक जब योद्धा भी जब युद्ध करते थे उस वक्त में, तो जब युद्ध में रहते थे तभी वो लोग तलवार और उसके जो भी वेपन्स थे वो चलाते थे. और जब युद्ध खत्म हो जाता था और उस वक्त में वो क्या करते थे, तो युद्ध को लाइक वो जो तलवार है या जो वेपन्स है उसको शार्प करते थे, उसको पॉलिश करते थे, ताकि फिर से जब युद्ध हो तभी वो फिर से काम आ सके. तो मतलब ये टाइम है कि हम अपने वेपन्स, मतलब हमें अपनी मेंटालिटी, साइकोलॉजी जो भी है उसे हमें और स्ट्रांग बनानी चाहिए, जिस वजह से हम आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहे. तो आपने जैसे राइटली कहा कि आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. जैसे कई लोगों में लाइक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश सीख सकते हैं. कई पर्सनालिटी अपनी ग्रूम करने के लिए काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस आजकल चल रहे हैं. शेयर मार्केट के कुछ क्लासेस चल रहे हैं जिनको इन्वेस्ट करने की कुछ चीजें हैं जो बहुत सारे लोग चला रहे हैं आजकल. सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और ये टाइम का एक्चुअल में यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज रियली गुड सॉल्यूशंस फ्रॉम यू कि इसका टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए आगे की तैयारी के लिए. सो सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर्स जैसे आज फाइनेंशियल इश्यूज को काफ़ी फेस कर रहे हैं. मतलब जैसे फाइनेंशियल आगे और 3 या 4 महीना हमें फाइनेंस का प्रॉब्लम होने वाला है. तो हमें इस सिचुएशन से कैसे मतलब ओवरकम करना चाहिए, या आपने भी कभी अपने लाइफ में 25 इयर्स की जर्नी में ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपकी जर्नी कभी अप ही होगी, आपने भी कभी डाउनफॉल देखा होगा और स्पेशली ऑन दिस फाइनेंशियल इशू को आपने जरूर फेस किया होगा. तो वो इशू क्या थे आपके लाइफ में जब आए थे, या ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप हमें दे सकते हो ताकि अदर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कैन लर्न फ्रॉम यू. यस, जरूर नीले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है जो हर एक के दिल का होता है. नॉर्मली आज अगर हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं या प्रॉब्लम में आ जाते हैं या किसी को अगर एंजाइटी आ जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो वो एक फाइनेंशियल क्रंच में आ जाता है. अगर जैसे मान लो कि अभी 1 महीने से अगर लॉकडाउन बना हुआ है तो बहुत सारे अपने एक्टिविटीज है, जो अपने इनफ्लोज है वो बंद हो चुके हैं और आने वाले और कितने दिन होने वाला है, कहाँ चलेगा और इसके बाद में बिजनेस की हालत क्या होगी, ये आज तक हम लोग कोई ऐसा जजमेंट लगा नहीं पा रहे हैं. बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो जिसकी वजह से लोग टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं. उसका रीजन सबसे बड़ा एक ही चीज है. मेरे 25 साल के तजुर्बे में इतना ही कहूंगा कि किसी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर अगर आप डिपेंड रहे तो आप कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे. केवल एक इनकम सोर्स अगर बंद हो जाता है तो इस तरह से हालत अपनी खराब हो सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं. मैं हमेशा चला हूँ कि जब भी मैंने कुछ काम किया है वो प्लान ए और प्लान बी लेके चला हूँ. प्लान ए क्या है? जो आपका रूटीन कर रहे हो, आप जो डेली काम कर रहे हो, वो आपको जो आपको अर्निंग्स दे रहा है, आपका घर चला रहा है, आपका जो डेली का खर्चा है, रूटीन खर्चा है, वो आपको चला रहा है, वो आपका प्लान ए हो गया. लेकिन साइमल्टेनियसली आपको प्लान बी भी रखना जरूरी है कि अगर इनकेस कभी कोई प्लान ए में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो प्लान बी की तरफ से आपको कुछ इनकम मिले, कुछ उसका जनरेशन मिले, ताकि आप अपने काम के अंदर बने रहे या आपका जो भी है समय है जो खराब चल रहा है वो भी आप उसको बिता सके या फिर उसमें से कुछ जमा नहीं कर. यस, तो प्लान बी क्या होता है? जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें से आपको अच्छी अर्निंग मिल रही है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. उस वक्त आपको समझना है कि अगर आपका इनकम स्टेबल हो गया, मान लो कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से इनकम आने लगी और वो हमेशा हर महीने में उतनी आ रही है जितनी आप हर महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर उतनी आती चल रही है तो आप बहुत सारा रिलैक्स हो जाते हो. फिर आपके दिमाग में से वो सब जो नए नए क्रिएटिविटी वो सब निकल जाती है. अगर आप स्टेबल होने लगे तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और जब कंफर्ट जोन में आदमी रहता है तो वो आगे कुछ सोचता नहीं, कुछ करता नहीं है. सो कंफर्ट जोन को निकाल दो और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कहीं तो कोई चैलेंजेस ले लो. कुछ अब ऐसे चैलेंजेस लेना है कि जो आप उसको इमीडिएटली कवर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपके पास प्लान बी होना जरूरी है. प्लान बी मतलब जो दूसरा कुछ ऐसा काम जो आपके रिलेटेड नहीं होगा, कुछ अलग होगा, हटके होगा, जो आपको अर्निंग्स देता रहेगा, सेकंड इनकम रहता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता चाहूंगा कि अगर आप काम कर रहे हो जिसमें से आपको पैसा मिल रहा है, आप उसमें से जो भी पैसा 5%, 10%, 20% आप एक ऐसी कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जहां पर वो आपका इनकम चलता रहे, रूटीन में आता रहेगा. हो सकता है वो शेयर मार्केट होगा, हो सकता है वो बैंकिंग होगा, हो सकता है कोई आपका दूसरा बिजनेस होगा, हो सकता है किसी बिजनेस के अंदर आपने पार्टनरशिप ली होगी. तो ये किसी भी चीज में आप प्लान बी बना सकते हो. तो
प्लान बी जिसके पास है वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, कभी भी टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास खुद का इनकम सोर्स स्टेबल है। जिसका इनकम सोर्स स्टेबल होता है वो कभी भी टेंशन में नहीं आता है। बाकी आप जो भी रिलेशंस है वो डेफिनेटली आप मेंटेन कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, या थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ गए तो आप बेयर कर सकते हो। लेकिन जब फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है तो आदमी बहुत टेंशन में आता है, प्रॉब्लम में आता है, और फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रगल करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। सो बेटर है प्लान ए और प्लान बी के साथ में चलो, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, दैट्स अ ग्रेट सॉल्यूशंस। मतलब आपके जर्नी में लाइक इनिशियली भी माइट बी यू आल्सो आपने भी प्लान ए पे ही चले होंगे, बट जब ये इश्यूज आपने फेस किया तो प्लान बी को भी अपने इसमें शामिल किया। एंड नाउ लाइक यू आल्सो सजेस्ट टू अदर एंटरप्रेन्योर्स कि आप ये चीज को जरूर करिए। आई गेस एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज दोनों को ये चीज को करना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एम्प्लॉय के कैटेगरी के लिए पूछना चाहूंगा। एम्प्लॉयज मैं भी रहा हूँ कभी, किसी कंपनी के लिए, कई मतलब जो जर्नी मेरी भी रही है, मेरी जर्नी कुछ डायरेक्ट एक एंटरप्रेन्योर्स की तरह से नहीं रही थी, मैं भी कभी एम्प्लॉय हुआ करता था। सो एज अ एक एम्प्लॉय, एक कंपनी का एम्प्लॉय जो होता है, ये सिचुएशन जो अभी आई है, सो कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि लाइक दे आर टेकिंग रेस्ट, अभी कुछ रेस्ट लेने लग जाते हैं कि लाइक कि अभी नहीं काम करना है मुझे। और कई एम्प्लॉयज होते हैं कि ठीक है हम कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। और कंपनी भी इस सिचुएशन में खास करके कुछ छोटी कंपनी के ही बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो लोग शायद पूरी सैलरी ना दे पाए या हाफ सैलरी दे पाए, ये सब सिचुएशंस अभी हो रही है। तो ये सिचुएशंस को आप एज अ एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉयज को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस सिचुएशंस में एम्प्लॉय ने क्या रिएक्शन देना चाहिए उसकी कंपनी को? क्या क्या उसे कम सैलरी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या है आपका थॉट, क्या है इसमें? यस, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये दोनों दोनों की तरफ है। आप एम्प्लॉयर को भी सिमिलर सिचुएशन में जाना पड़ रहा है और एम्प्लॉय भी आज सिमिलर सिचुएशन में जा रहे हैं। अगर कंपनी बची तो आगे हम लोग काम कर सकेंगे, उसका जो नौकरी है, उसका जॉब है, वो कर सकेगा। अगर कंपनी नहीं बची तो आगे क्या होगा? तो एम्प्लॉय के लिए मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि इस वक्त दोनों का टाइम खराब है, ऐसा देखा जाएगा तो। कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सर्वाइव होना है, उसको इतना लोगों का एम्प्लॉय करना है। एम्प्लॉय के लिए तो खुद का एक इनकम होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए उसके जितने भी एम्प्लॉइज है वो सबको सैलरी देना है, और उसका खुद का घर का भी चलाना है, उसके भी कुछ ईएमआई हो गए, वो भी उसको संभालना है। तो दोनों के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर उसमें से अगर सिचुएशन निकालना है तो इस वक्त एम्प्लॉइज खुद होकर एम्प्लॉयर को बोलना चाहिए कि यस, हम लोग आपके साथ में हैं, आप जैसे बोलो हम लोग काम करेंगे। जैसे भी अपना ये लॉकडाउन खुल जाएगा, हम ज्यादा समय देकर उसके अंदर काम करेंगे, बहुत मेहनत करके जो भी अपना लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हेल्प करेंगे, ताकि आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए अच्छा काम सोच सके। जैसे कि कंपनी अच्छी चलती है, बहुत ग्रोथ होती है, तो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो बोनस देते हैं, बोनस डिक्लेयर करते हैं, ये करते हैं। वो कब होता है? जब कंपनी अच्छी चलती है। लेकिन जब डाउन टाइम आया तो ये समय है एम्प्लॉइज लोगों को अपनी ऑनेस्टी दिखाने का, अपना समय कंपनी को देकर हम अपने कंपनी को सपोर्ट करके उस कंपनी को वापस अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करना, ताकि अगर वो बचे तो ही आगे सब चलने वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, अगर कंपनी बची तो ही आपकी जॉब बचने वाली है। तो कंपनी को बचाने के लिए आप जितना हो सकता है उतना कोशिश करो, जितना हो सकता है अभी आपका खर्चा कम करो, वर्क फ्रॉम होम ये स्ट्रेटेजी अपनाओ। जितना खर्चा ट्रांसपोर्ट में टाइम देना है, ये करना है, उतना टाइम आप घर में बैठ के अगर उसको कंपनी को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे तो कंपनी वापस अपने पैरों पे खड़ी रह सकेगी और वो आगे चलकर आपको अच्छा रिटर्न दे सकेगी। सो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ज्यादा समय इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करने का टाइम है, जहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर चाहे कितना भी कुछ झगड़ा हो या कुछ डिस्प्यूट्स हो, उसको सब भूल के अभी एक दूसरे को हेल्प करने की जरूरत है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, सब लोग मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। That's a great message, sir, because right now like every entrepreneurs ये देखता है कि एम्प्लॉय की तरफ से सपोर्ट मिले, और हर एम्प्लॉय ये सोचता है कि मुझे कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिले। तो ये दोनों के लिए बहुत क्रूशियल सिचुएशन है, और दोनों को ही आपस में लाइक सॉल्यूशंस निकालना चाहिए और कंपनी को बचाना चाहिए। सो दैट इज अ रियली ग्रेट मोटिवेशन थिंग्स फॉर बोथ द पार्टीज। आप दोनों पार्टीज खुश हो सकती है ये मैसेज सुन के। और आई गेस लाइक जैसे हम इंडिया में ये सिचुएशन से, ये प्रॉब्लम से जैसे ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन होगा दोनों के लिए, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों के लिए। So that's a great example. So now I'm asking a personal questions to you now. Okay.
So 25 years I see you कि आप सैटरडे संडे एवरी टाइम आप काम करते रहते हो। आप मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम होता है जब आप छुट्टी के माहौल में रहते हैं। आज आप मेरे हाथ में आए बिकॉज बहुत टाइम ऐसा था कि हम फोन पे भी मिल नहीं पाते। तो दिस इज द टाइम लाइक जहाँ पर आपने मेरे को समय दे पाया। पहले तो ऐसे थे कि हाँ हाँ जल्दी जल्दी मतलब मेरे को दूसरे पेशेंट्स पे जाना है, या लाइक सेशन सेमिनार्स, ये काफी चीजें आपके साथ होती रहती है। तो ये जो वो टाइम जो था, तो उसमें आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हो? मतलब आपका डेली रूटीन किस तरीके से होता है और बैलेंस कैसे करते हो घर को और अपनी फैमिली को टाइम देना एंड विद द प्रोफेशन किस तरीके से करते हो, तो अदर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कैन लर्न। यस। देखिए, जब जैसे भी एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि जो भी हम काम करते हैं, अगर वो आपका पैशन हो तो आपको समय की कभी कमी नहीं पड़ती है। अगर आपके पास पैशन है, वो काम अगर मैं समझ रहा हूँ वो मेरे लिए बर्डन बन जाता है। मतलब जब अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बर्डन है, लेकिन मैं उसको प्ले कर रहा हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे लिए बर्डन कभी भी नहीं होगा। अगर मैं देखा जाए तो मैं जिस फील्ड में हूँ वो दिल से चाहता हूँ उस फील्ड को, उस मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास आने वाला हर पेशेंट कम से कम समय के अंदर, कम से कम मेडिसिन के अंदर ठीक हो जाए, ताकि उसको हेल्दी रहना है। उसको ना कि उसको पैसा खर्चा करना है, ना ही कि उसको उसको हेल्थ के दूसरे साइड इफेक्ट लेके जाने हैं। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको ट्राई करता हूँ उसको नेचुरल वे ठीक करने के। उसके अंदर सबसे बड़ी देता हूँ कि एक्सरसाइज करना। अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि तू एक्सरसाइज करना, अगर मैं खुद ही फिट नहीं रहूँ और मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ तो शायद वो मेरे लिए सजेशन करने का हक नहीं बनता है। सो मैं अपने आप को डेली, बोलते ना, एक सर्टन टाइम पे 1 घंटा अपने आप को खुद को फिजिकल फिटनेस के लिए देता हूँ, ताकि उसके अंदर योगा कर सकूं, ताकि थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर सकूं। आज तक मतलब जो एज मैंने निकाला है, अगर मैंने 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मतलब डेफिनेटली मैंने 50 क्रॉस किया है। लेकिन आज तक सिंगल कोई टैबलेट नहीं कभी खाया, ना ही कभी कभी, कभी हॉस्पिटलाइज हुआ है, ना ही कभी किसी चीज की जरूरत हुई। टचवुड, जो बोलते ना, हमेशा हेल्दी रहने का। अगर हम खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व करें और आप अपने पैशन को अगर अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको वो चीज नहीं होगी कि आपके पास समय नहीं है या आप उसके अंदर थक जाते हो। अगर मुझे कोई रात को 11 बजे मिलता है तो मुझे ऐसे ही देखेगा, अगर सुबह 7 बजे 6 बजे मिल रहा है तो भी मुझे ऐसे दिखता है। तो रीजन क्या होता है कि हर वक्त मैं जो जाता हूँ तो मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं एक रोल मॉडल हूँ। तो एक रोल मॉडल अगर मैं जाता हूँ तो मुझे हमेशा उस तरह से ही रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बन के रहते हो, लेकिन अगर आप अंदर से फिट हो, अगर अच्छे से अंदर से क्या बोलते ना, हेल्दी हो, अपने आप को बहुत कंफर्ट फील कर रहे हो, तो आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी वक्त में अच्छे लगोगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट नहीं हो, अगर आप वो फिट नहीं हो, तो आप चाहे कितना भी मेकअप कर लो तो भी आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। अगर वो चाहते हो आपको फिट है, तो आप उसके अंदर, वो काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, उस काम को एंजॉय करो, तो आपको कभी भी समय कम है ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। आपके पास वक्त ही वक्त होगा, क्योंकि आप उसी चीज के लिए काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइटली सेड कि काम को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काम को सिर्फ काम की तरह लिया, एक टाइम के रूटीन के हिसाब से लिया, तो वो चीज़ में कभी आप एंजॉय नहीं कर सकते, आप बैलेंस नहीं कर सकते लाइफ को। सो दैट्स राइटली सेड। लास्ट 15 ईयर से मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीख रहा हूँ। तो दैट्स अ टाइम लाइक कि यू शुड एंजॉय योर वर्क। आप जो भी कर रहे हो उसे एंजॉय करो, तो डेफिनेटली आपको उसके सोल्यूशंस, आपके उसके आपको उसकी अंदर जिज्ञासा बढ़ जाएगी, जिससे आपको अंदर के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने में इंटरेस्ट होगा। और एक बात भी बहुत अच्छी कही कि आपको खुद ही, अगर आप खुद ही अपने आप को फिट नहीं रख रहे हो तो फिर आप सामने वाले को नहीं कह सकते। तो दैट्स ऑल्सो कई बार हमने भी वो चीज़ को प्रैक्टिस किया है कि अगर मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि मेरे एम्प्लॉयज को या मेरे टीम को कि लाइक झूठ मत बोलो, तो सबसे पहला मुझे झूठ नहीं बोलना, ये प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए। तो सबसे पहला हमें अपने आप को बदलना चाहिए, फिर हम आप सामने वाले को सजेशन दे सकते हैं कि आप भी बदलो। तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। So, sir, that's a really amazing time with you. आपने 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर्स इतने गहराई से और इतने इन डेप्थली दिए कि जिससे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज ये सभी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। ये सिचुएशंस लाइफ में बहुत बार आपने फेस की है, लास्ट 15 ईयर्स की जर्नी में मैंने भी कई बार फेस की है। तो और ये अभी कर रहे हैं, जैसे पेंडेमिक इफेक्ट हो रहा है, जैसे कोविड-19 की वजह से लोग घर पे लॉकडाउन है, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। तो इसमें कई एंटरप्रेन्योर्स घर पे बैठ के ये इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इसमें मेरा इनिशिएटिव ये यूट्यूब चैनल के थ्रू या लाइक फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू यही था
कि अदर बहुत सारे जितने एंटरप्रेन्योर्स जो मेरे कनेक्ट में है उनसे मैं इंटरव्यू करूं और उनसे अदर जितने मेरे फ्रेंड्स है या जो मेरे कनेक्शंस में या अदर जो कनेक्टेड नहीं है और जो सोशल मीडिया में इसे देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू, ये क्वेश्चंस के थ्रू, आंसर्स के थ्रू अपने लाइफ में अपनाए और आगे की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करें. सो दैट्स माय इंटेंशन. सो थैंक यू सो मच सर टू हैव यू ऑन माय चैनल. आपने इतना अनमोल अपना टाइम दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.